दोस्तों अगर आप भी बजाज एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हो और जैसे लोन के लिए अप्लाई करते हैं आपका जो लोन है वो तुरंत यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अब काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं सर मेरा जो सिबिल स्कोर है वो काफ़ी अच्छा है, सिबिल स्कोर काफ़ी अच्छा होने के बाद भी मेरा जो बजाज एप्लीकेशन का लोन है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो बस आपको इस वीडियो का कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 3 तरीके बताऊंगा जिसको देखने के बाद आपका जो लोन है वो बिल्कुल भी यहाँ पे रिजेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 लाख रुपए का लोन वो भी मुझे 3 बारी में मिला है। कैसे मिला कि जैसे मैंने फर्स्ट टाइम लोन के लिए अप्लाई किया तो रिजेक्ट हो गया, उसके बाद मैंने लोन के लिए अप्लाई किया वहां पे भी रिजेक्ट हो गया, उसके बाद जब मैंने तीसरी बार लोन के लिए अप्लाई किया तो वहां पे भी रिजेक्ट हो गया। अब मैंने ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार जो मेरा लोन है वो किस कारण से यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है और मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसके कारण मुझे बजाज एप्लीकेशन पे लोन का अप्रूवल नहीं मिल पाता। तो अब जो मैं 3 गलती आपको बताने वाला हूँ ये 3 गलती अक्सर लोग करते हैं, आपने भी की होगी, इसी वजह से कारण आपको बजाज एप्लीकेशन पे लोन का अप्रूवल नहीं मिलता। अब दोस्तों होता क्या कि जब भी हमें लोन की ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं कि प्ले स्टोर पे जाके लोन के लिए अप्लाई करते हैं। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं कि 1 महीने के अंदर 5-7 एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं। अगर आप भी प्ले स्टोर पर जाके 5-7 या 10 एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं, ऐसा करने से क्या होता है कि आपके जो सिबिल स्कोर के ऊपर इंक्वायरी आ जाती है। जब आपके सिबिल स्कोर के ऊपर इंक्वायरी आ जाती है और आपका जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाता है। अब रिजेक्ट क्यों होता है कि जब आप बजाज एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं ना तो बजाज वाले आपके सिबिल स्कोर को एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद वो ये चेक करते हैं कि भाई इस बंदे ने प्ले स्टोर से काफ़ी सारी एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई कर रखा है और वहां से भी आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। तो इसी वजह से आपको जो बजाज एप्लीकेशन का लोन है वो रिजेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे जो दूसरी गलती आपको देखने को मिलती है वो मिलती है, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि अक्सर छोटे मोटी एप्लीकेशन पे लोन ले लेते हैं। जब वो लोन ले लेते हैं किसी ईएमआई के ऊपर लोन ले लेते हैं, जब आप उसकी रीपेमेंट नहीं करते, मान लो आपने किसी एप्लीकेशन से लोन लिया और उसकी जो रीपेमेंट थी वो आपने नहीं की, अगर आप ऐसा करते हैं तो भाई आपको बजाज एप्लीकेशन पे लोन नहीं मिलेगा और आपका जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो तीसरी गलती यहाँ पे ये निकल के आती है कि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि अपने सिबिल स्कोर के ऊपर अलग अलग इंक्वायरी करवा लेते हैं। अलग अलग इंक्वायरी कैसे करवाते हैं, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि अपने सिबिल स्कोर के ऊपर ना मल्टीपल जो लोन है वो एक्टिव रखते हैं। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि छोटी मोटी एप्लीकेशन से लोन ले लिया 1,000 रुपये का, कहीं अलग एप्लीकेशन से 2,000 रुपये का, कहीं से 5,000 रुपये का, कहीं से 10,000 रुपये का। अगर आप ऐसा करते हैं, क्योंकि 2026 में एक ऐसा अपडेट आया था जो आरबीआई ने ये बोला था अगर आपके मोबाइल फ़ोन पर 3-4 लोन एक्टिव है, अगर आपके सिबिल स्कोर करो तो भाई आपको कहीं से भी लोन नहीं मिलेगा। आपको सबसे पहले वो लोन क्लोज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको लोन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें ऐसी कौन सी गलती नहीं करनी कि जिससे कि हमें बजाज एप्लीकेशन से एक बड़े अमाउंट यहाँ पे मिल जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो डिटेल है वो भी आप देख सकते हैं कि मेरे खाते में कितने आएंगे। अब आपको जो पहला ऑप्शन, आपको किसी भी एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई नहीं करना पूरे 60 दिन तक। 60 दिन तक आपको कहीं से भी लोन के लिए अप्लाई नहीं करना। अगर आपको कहीं से भी पैसों की जरूरत पड़ती है तो भाई आप कहीं और से पैसे ले दे के चला लो, पर आपको लोन के लिए अप्लाई नहीं करना। अगर आप 60 दिन तक लोन के लिए अप्लाई नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो सिबिल स्कोर है वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अगर आपने किसी भी एप्लीकेशन की ईएमआई को डिले कर रखा है तो आप उसकी जो रिपेमेंट है वो टाइम से कर दो, उसके बाद आपका जो सिबिल स्कोर है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन यहाँ पे ये निकल के आता है कि अगर आपको कहीं से भी लोन की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले आपको उस लोन को क्लोज करना है और उसके बाद ही आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको 60 दिन तक ये गलती नहीं करनी और 60 दिन के बाद आप दोबारा से बजाज एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करके देखना तो आपको बजाज एप्लीकेशन पे लोन का अप्रूवल मिल पाएगा। तो यही अक्सर लोग काफ़ी गलती करते हैं। अगर आप इस गलती को नहीं करते तो भाई आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बजाज एप्लीकेशन पे एक बड़े अमाउंट का लोन का अप्रूवल मिल जाएगा।